आज का एक तो अभी चलो श्रद्धा वाली बात पूरी कर दूं। पूज्य गुरुदेव श्री का भी बहुत आज मार्मिक प्रवचन था, समझने लायक, बहुत गजब का था। देखो, तो बात यहाँ से चल रही थी कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमें अत्यंत श्रद्धावान होना चाहिए। कल रात की क्लास चूंकि रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसलिए मैं उसको दोहरा रहा हूँ। देखो, जिनेंद्र देव जो हमसे कह रहे हैं, कुंद कुंद भगवान हमसे जो कह रहे हैं, वो परम सत्य कह रहे हैं, और हमारा जो अनुभव आ रहा है वो बिल्कुल नंबर 1 का झूठा है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ वज्रसेन जी? हमारी जो अनुभूति है आज तक की अनादिकाल से, वो मिथ्यात्व की अनुभूति है। समझ में आया? उल्टी मान्यता की अनुभूति है। जैसा वस्तु का स्वरूप है हमारी वैसी अनुभूति नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है हमारी वैसी अनुभूति है। तो सब ये क्या कहना चाहते? वस्तु का स्वरूप है कि देह और आत्मा बिल्कुल जुदे जुदे हैं। क्या है अरविंद जी, क्या बोला? देह और आत्मा बिल्कुल भिन्न भिन्न है। समझ में आया? बिल्कुल। आज तक यह आत्मा का एक गुण, एक पर्याय इस पुद्गल रूप नहीं हुई, और पुद्गल का एक गुण, एक पर्याय जीव रूप नहीं हुई। दोनों में अत्यंत अभाव है। बिल्कुल कभी कुछ किसी भी प्रकार का संबंध उनमें नहीं है। ये सिमंदर की देशना, अनंत केवलियों की देशना। बराबर होगी? क्लियर? कहाँ से? अब उल्टा करो। हमारा अनुभव क्या है? हमें कैसा दिखाई देता है कि देह और आत्मा एक है। क्या हमें कैसा दिखाई देता है? चश्मा देखता है कि आंखें? समझ में आया कि नहीं आया? वे कह रहे ना चश्मा देखता ना आंखें देखती, देखने वाला तो कोई और है। बराबर। ये किसने बताया? सिमंदर भगवान ने। लेकिन अपन को क्या लगता है कि चश्मे के बिना नहीं दिखता, ये अपना अनुभव कहता है। तो अपन क्या करते हैं, सिमंदर भगवान की बात कहने के लिए बोलते हैं, आगम को सिर पे बिठा के रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सिर पे से जिनवाणी सिर पे लेके चलती ना महिलाएं, सिमंदर भगवान को सिर पे बैठा के, आओ जिनेंद्र देव को बारंबार नमस्कार। लेकिन उनकी देशना को हमने बोलने और बताने का, समझने और समझाने का विषय तो बना लिया। हमारा जो अनुभव है हमने वो मंदिर में विषय नहीं रखा। अगर आज कोई कह दे कि आप अपने मंदिर में अब अपना अपना अनुभव सुनाओ, तो अपन तो फिर क्या क्या सुनाएंगे वो तुम ही जानते हो। लेकिन अपन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम सिमंदर भगवान, जिनेंद्र देव, कुंद कुंद भगवान की वाणी मंदिर में सुनाओ। तो अपन ने एक परंपरा का निर्माण कर लिया। जैसे वो सिखों के यहाँ गुरुवाणी चलती ना है, ऐसे अपने यहाँ पे भी गुरुओं की वाणी चलती है। तो वाणी चलती तो उनके यहाँ तो सीधा है कि भाई वाणी सुनो, वाणी में क्या अर्थ निकलता है उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम तो वाणी सुनो, व गुरु वाणी सुनो, बस मुक्ति मिल जाएगी। देखो, कई धर्मों में मुक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है। समझ में आए कि नहीं आए? कई धर्मों में इतनी मुक्ति सरल है कि एक व्यक्ति मर रहा था और मर के स्वर्ग पहुंच गया। समझ में आया? और कहाँ पहुंच गया? बैकुंठ पहुंच गया। समझ लो, हिंदुओं में बैकुंठ को ही मोक्ष बोलते। हाँ, स्वर्ग से भी थोड़ा ऊपर, जहाँ विष्णु जी विराजमान, बैकुंठ पहुंच गया। तो अरे उनने कहा ये तो बहुत गजब का आदमी है, बैकुंठ ही लिया है। अरे बोले साहब बहुत धर्मात्मा आदमी है। तो उनने कहा निकालो इसका काल भैया, पुराना रिकॉर्ड क्या है। तो रिकॉर्ड देखा था, वो तो पूरा पापी नंबर 1 का। समझ में? महामोही, महा एकदम लालची, ये सब क्या हुआ? ये बैकुंठ कैसे आ गया? तो बोले भाई यार ये बैकुंठ कैसे आ गया? तो बोले तुम लोग इसको बैकुंठ क्यों ले आए? बोले साहब ये नारायण नारायण बोल रहा था मरते समय। क्या बोल रहा था? नारायण नारायण नारायण। तो हमने सोचा आपका परम भक्त है और मरते समय आपको याद कर रहा। तो उसे बोला क्यों रे भाई, तू मेरा परम भक्त है? बोले साहब हम तो आपको जानते भी नहीं, नारायण तो हमारे लड़के का नाम है और हम तो घुस गए, बाएं काजे बुला रहे थे है। तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो गलती लग गई। अब लेकिन नियम है कि भाई लग गई तो लग गई। अब बोले आई गए बैकुंठ तो बात ही खत्म हो गई। समझ में? तो दुनिया में बहुत जगह तो मोक्ष पाना, भगवान को पाना बहुत सरल है। कोई नाच के नाचो नाचो,
एक 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 वो इस्कॉन टेम्पल वाले नाचो नाचो भगवान की भक्ति में डूबो। तो अब हर जगह बहुत सरल है, समझ में आया? भगवान की भक्ति में डूब जाओ, भगवान को स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें भक्ति में हो जाएगा काम, समझ में आया? तुम तो राधा रानी की भक्ति में डूबो, समझ? अब ऐसा ठीक है। अब वो धर्म मतलब वैसी बातें आदमी को सरल पड़ती हैं, बहुत शॉर्टकट है, सीधा है, अपन को कुछ करना ही धरना नहीं। गुरु वाणी सुनो, वो क्या सुना रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुम तो सुनो। अब जैन धर्म एक वैज्ञानिक दर्शन है। ये तो ये कहता है कि भगवान के भरोसे पड़े रहोगे तो बेटा संसार में डूब और जाओगे, एक बार तो छोड़ो। अब ये बहुत खतरनाक मामला है। तो बोले साहब करना क्या है? बोले करना नहीं है, यहाँ जो समझाया जा रहा है वस्तु का स्वरूप, उसकी परीक्षा करो, उसका विचार करो, बार बार निर्णय करो, वेद ज्ञान करो, तब जाके वो परम परमात्मा के दर्शन होंगे। स्वयं ही परमात्मा हो, और स्वयं ही परमात्मा हो तो उसे पाने की जिम्मेदारी भी स्वयं की है। बहुत अच्छे के नहीं? जब मैं स्वयं परमात्मा हूँ तो उसे स्वयं ही पाने की जिम्मेदारी है। मेरा परमात्मा कोई और मुझे मिला है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मुझे प्रकृति ने इतना बड़ा वरदान दिया है, इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ घटित हो गया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो अब मुझे भगवान की शरण खोजने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं स्वयं ही भगवान हूँ, तो मुझे स्वयं की ही शरण खोजनी चाहिए। तो मेरे बाहर में पंच परमेष्टि की शरण क्यों कही? व्यवहार है कि कैसा व्यवहार? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। तो जब ऐसा आत्मा का अनुभव हुआ और ऐसा आनंद आया, और जब उससे बाहर आया तो आपकी महिमा आती कि आपने मुझे किससे मिला दिया। इसलिए धन्यवाद देते ना अपन लोक में। किसी ने अपने को मार्ग बताया और अपन बहुत भटक रहे थे, और किसी ने कहा यहाँ से सीधे चले जाओ, आपको ये गली मिल जाएगी और ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो अपन धन्यवाद देते कि नहीं देते? तो वहाँ तो देते हैं थोड़ा सा धन्यवाद, लेकिन जब उस मार्ग पे पहुँच जाते हैं जो उसने बताया था, तो वो सामने तो नहीं रहता, लेकिन हृदय से धन्यवाद तब निकलता है। ऐसे ही तुम जब मिथ्या दृष्टि होते हो तो भगवान को देते हो थोड़ा सा धन्यवाद, और जब भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल जाते हो और जब उसका अनुभव कर लेते हो, तब हृदय से धन्यवाद देते हो। वो असली धन्यवाद है। हाँ, वो आपकी गोविंद दियो बताए। अब ये बात समझ लो अच्छे से। लेकिन अभी तुमने कौन सा धन्यवाद भगवान को भेजा है वो बताओ। अनुभव वाला भेजा है कि परंपरा वाला भेजा है कि अभी बस रास्ता पूछा है और उन्होंने कहा ऐसे सीधे चले जाओ कि ठीक है चल जाएंगे, बहुत धन्यवाद, कि व्यवहारिक नमस्कार आया समझ में? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो। तुम भगवान हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी स्वयं भगवान बनने की है। देखो भाई, जैसे एक अच्छे कुल में जन्मा बालक, उसको अच्छे कुल की मर्यादा, अच्छे संस्कार स्वयं से आने चाहिए कि क्योंकि तुम इस कुल में जन्मे हो बेटा, इस कुल में ऐसे काम नहीं कर सकते। ऐसे ही हम जिनेंद्र के कुल में जन्मे हैं, और अगर अपन भिखारीपन नहीं छोड़ पाए, अपन सम्यक दृष्टि नहीं हो पाए, तो इस कुल में जन्म लेना धिक्कार है अपने लिए। समझ में आया कि नहीं आया? रघुकुल रीत सदा चली जाए, सुना कि नहीं सुना? कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन सत्य बेच नहीं सकते। सत्य के लिए अपन जीवन समझौता नहीं कर सकते कि साहब अगर सत्य पे चलोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी। यही कुल है हमारा, हम सत्य के। देखो छत्रपति की कहानी सुनी आपने? महाराणा प्रताप की जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई जब हुई तो उनके पास उतना तो था नहीं, हारने की स्थिति थी, तो वे चले गए। तो क्या भेजा राजा, वो जो कौन था, अकबर था। तो अकबर ने कहा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या? हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, और आपका जो प्रताप है, जो आपकी ताकत है, शक्ति है, जो आपका सत्य के प्रति अनुष्ठान है, उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, और आप सिर्फ हमारी अधीनता स्वीकार करो। क्या? अधीनता स्वीकार, सिर्फ हमारी अधीनता स्वीकार करो, बाकी तुम राजा रहो।
समझ में आया? तुम्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनने कहा कि तुझे जो करना हो कर, अधीनता में किसी की स्वीकार नहीं करूँगा, कि फिर हमें आक्रमण करना पड़ेगा, कर। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो वो सारा सुख शांति वैभव छोड़ के गए और जंगल में घास की रोटी बना के रहे, वो खाई, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। ऐसे अपन जिनेंद्र कुल के वंशज हैं। अपन किसी भी कीमत पर अपने को भगवान आत्मा से कम अनुभव नहीं करेंगे, अपने को किसी भी कीमत पर पर्याय दृष्टि से नहीं देखेंगे, चाहे पर्याय कितने ही उछल उछल कर आवे। समझ में आया? पर्याय अपना रंग रूप दिखाएगी, परिस्थितियां अपना रंग रूप दिखाएंगी, धन वैभव अपना चमत्कार दिखाएगा, सारे जगत में पद प्रतिष्ठा अपना चमत्कार दिखाएगी, लेकिन हमें किसी से प्रभावित नहीं होना है। हमें कोई कितना ही लालच दे, पैसे में सुख है, मकान में सुख है, दुकान में सुख है, करोड़ों में सुख है, अरबों में सुख है, लेकिन श्रद्धा में आवाज आनी चाहिए, सुख तो मेरे अंदर है, बकवास बंद कर। आया समझ में? ऐसा निर्णय चाहिए रमेश जी, तो अनंत परमात्मा को नमस्कार होगा, तो सच्चा नमस्कार होगा। तो क्या कह रहा था मैं कि वस्तु स्वरूप तो कुछ और है और हमारा अनुभव कुछ और है। वस्तु स्वरूप जो है वो परम सत्य है, वो अनंत ज्ञानियों की, सर्वज्ञों की वाणी का सार है, और हमारा जो अनुभव है वो मिथ्या दृष्टियों का अनुभव है। अब अपने को क्या करना है कि पहले ये निर्णय करना है कि मेरा अनुभव झूठा है और सर्वज्ञ का अनुभव सच्चा है, कुंद कुंद भगवान का अनुभव सच्चा है, कि अनंत ज्ञानियों का अनुभव सच्चा है। कि कैसे साहब? ऐसे सच्चा है कि मेरे अनुभव से मुझे कोई सुख शांति का वेदन नहीं होता, मेरे अनुभव से मेरे क्रोध मान माया लोभ एक कम नहीं होते, मेरे अनुभव से मुझे क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य प्रकट नहीं होते, मेरे अनुभव से मेरे अंदर वीतरागता का जन्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा मार्ग सच्चा नहीं है। और कुंद कुंद भगवान को देखता हूँ तो वो कैसे वीतरागी संत हैं, मैं सीमंदर भगवान को देखता हूँ तो कैसे केवल ज्ञानी वीतरागी संत हैं, परमात्मा हैं। इसका मतलब इनके द्वारा बताए हुए मार्ग में अनंत शांति है, वीतरागता है। बताओ, कुंद कुंद के लोग दिखाई देता है, मान दिखाई देता है? चलो कुंद कुंद बहुत पीछे चले गए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो जगत के सबसे पूज्य बने हुए थे, तो ऐसा कौन सा रत्न मिल गया, ऐसा कौन सा आनंद मिल गया? अरे हम हमेशा जब कोई महान व्यक्ति, जब बहुत बड़ा पूज्य जगत पूज्य बन जाता है, तब तो हमारी आंखें उसे देख पाती हैं। नहीं समझ में आया? जैसे देखो अभी आपके सामने मैं हूं ना, आपकी आंखें मुझे नहीं देख पा रही, मैं आपके बिल्कुल नज़दीक हूँ, लेकिन आपकी आंखें मुझे नहीं देख पाएंगी, क्योंकि हमारी आंखों में इतनी गहराई नहीं है कि हम सामान्य में विशेष को देख पाए। समझ में आया कि नहीं? क्या बोला हमने? जब कांजी स्वामी ने वो छोड़ा होगा और जब वहाँ रहते होंगे तब कैसी स्थिति होगी, सोचो बात। उस सोनगढ़ में देखो, अभी सोनगढ़ में जब मैं गया, पीछे गया था, तो मैंने जिस व्यक्ति से फ्लैट खरीदा था वहाँ, तो वो जैन नहीं था, उसकी वो जगह पुश्तैनी थी, मतलब वो कहता था, उसने बताया जब हम रजिस्ट्री करा रहे थे, तो मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ के? बोले हम तो यहीं के, इसी सोनगढ़ के। तो हमने कहा आपने तो गुरुदेव को देखा होगा। अरे बोले देखा, हमारे सामने घूमते रहते थे, हम बच्चे थे भाई, गुरुदेव को कोई था ही नहीं समझ आया? क्या बोला वो? कोई था ही नहीं, समझ में आया? कोई नहीं आता था यहाँ। बोले यहाँ से रोज निकलते थे गुरुदेव, हम लोग रोज देखते थे आपके गुरुदेव को। समझ, हम लोग को कुछ नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो आँख कहाँ से लाओगे तुम? समझ में आया कि नहीं आया? और जब उन गांव वालों को भी पता तब चला कि हमारे यहाँ कोई महान संत रहता है, जब इतनी दुनिया से दूर दूर से लोग आने लगे और जय जयकारा होने लगा, तो गांव का छोरा और शहर में ढिढोरा वाला काम। हाँ, गांव का जोगी जोगना आन गाँव ते सिद्ध। अरे फिर वहाँ के जो अन्यमती थे वे भी गुरुदेव के भक्त बन गए।
फिर सोनगढ़ में ऐसा चमत्कार हुआ कि अन्य मतियों ने भी आलू खाना बंद कर दिया, आलू बेचना बंद कर दिया, पूरे सोनगढ़ में बिकना बंद हो गया। समझ में आया? तो महापुरुष जब बहुत शिखर पे पहुंच जाते हैं तब तो वे हमें दिखाई देते हैं, उसके पहले तो हम देख ही नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है। नहीं समझ में आया? क्योंकि हमारे पास वो चश्मा ही नहीं है। हम तो किसी को सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा या महान या महापुरुष तभी मानते हैं जब जगत के जीव आके उसके चरणों में झुकने लगे, उसे बड़े सिंहासन पर बैठाने लगे, लोग उसके आगे पीछे दौड़ने लगे, तब हमारी आंखें खुलती है कि ये है क्या यार। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो, पकड़ो अंदर से, समझ में आए? देखो, वो दृष्टि से देखो, उस दृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में मैं क्या चीज हूं। तो वो कुंद कुंद भगवान के आनंद को देखो, तो वो गुरुदेव श्री को उस आत्मा का कैसा आनंद आया होगा कि इतना पूज्यपना वहां का छोड़ के और एक जंगल के मार्ग में चले गए और इतनी सुख शांति। कभी कोई शिकायत करी क्या? बोलो, कभी दुख दिखाया क्या? हो इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, उनकी एक एक शब्द में कितना आनंद झलकता है। तो हो, इसका मतलब ये है कि आनंद की दशा इनके अनुभव वाली है, मेरे अनुभव वाली दशा तो दुख की दशा है। मेरी जो मान्यताएं हैं, जो मेरे अंदर धारणाएं हैं, वे मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दे रही हैं, और इनकी जो धारणाएं हैं, इनकी जो श्रद्धा है, इनका जो अनुभव है, वो इन्हें सुख के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। और ये है मेरे ही जैसे, ये भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। तो फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती मेरी दृष्टि में, मेरे अनुभव में हो रही है। तो देखो, हमें अपने अनुभव को रख देना चाहिए 2 नंबर पर, और देव शास्त्र गुरु की देशना को 1 नंबर पर। देव शास्त्र गुरु का उपदेश हमें मिला है कि तुम पर्याय से भिन्न हो। आज का प्रवचन सुना था, सुबह का सुन लिया, क्या बता रहे थे पूज्य गुरुदेव श्री? हाँ, सोने का तलवार का उदाहरण दे रहे थे, बहुत अच्छा था वो। उसके पहले चलने थोड़ा सा कि जीव स्थान समझ में आया? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, समझ में आया कि नहीं? संगी असंगी, पर्याप्तक अपर्याप्तक, बादर सूक्ष्म, समझ में आया? इनमें जीव नहीं है, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये तो सब नाम कर्म की प्रकृति के उदय से बनने वाले भेद है। इनमें अपना जीव नहीं ढूंढना, अपना जीव तो ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व, वो मैं हूँ। ये जो शरीर की अवस्था है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो प्योर मनुष्य नाम कर्म के उदय से इस शरीर की ऐसी रचना हुई है। इसमें कौन व्याप्त रहा है? आदि मध्य अंत। इस शरीर में कौन व्याप्त रहा है? पुद्गल के आत्मा? पुद्गल? अरे भाई, बना हुआ काय का है? पुद्गल का। इसके अंदर क्या भरा पड़ा है? पुद्गल। और ये मरेगा भी पुद्गल में ही। और ये काय के उदय से मिला? पुद्गल के जीव के? पुद्गल के। और ये टिका भी काय के निमित्त से है? पुद्गल के, जीव से नहीं। जीव इसको टिकाने वाला नहीं, जीव इसको करने धरने वाला नहीं। तो आज क्या ले रहे थे गुरुदेव श्री कि गहराई से विचार करने पर ये जो शरीर, मन, वाणी, ये सब पुद्गल है। राग, देश, कसाय सब पुद्गल है, क्योंकि ये कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के विकल्प जीव का स्वभाव नहीं है। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि लोग कहते हैं सोने की तलवार, काय की तलवार कहते हैं, जबकि तलवार सोने की नहीं होती, तलवार तो लोहे की होती, उसकी म्यान सोने की होती है। लेकिन म्यान की सोने की होने से और उसमें तलवार रखी होने से सोने की तलवार, जबकि तलवार काय की है। ऐसा ही इस राग की सत्संगति से जीव रागी कहलाता है। जीव कभी रागी नहीं होता, जीव मोही कहलाता है, पापी कहलाता है, पुण्यात्मा कहलाता है, पाप आत्मा कहलाता है। लेकिन आत्मा तो न पुण्य आत्मा होता है, न पाप आत्मा होता है, न रागी होता है, न द्वेषी होता है।
समझ, ये तो सब एक समय की पर्याय के विकार हैं, और उस एक समय की पर्याय के विकार को देखकर पूरे द्रव्य को विकारी कह देना, पूरे जीव को विकारी कह देना, ये व्यवहार नय का कथन है। घी का डिब्बा है, घी का डिब्बा है। समझ में आया? और पकड़ने लायक बात है, पकड़ में आ जाए तो निहाल हो जाए।